ਚੰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਾਂ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਪਿਆ ਵਗਦਾ, ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਰਵੇਂ ਕੱਢਦਾ, ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹਾਸਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚੀਰਦਾ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਏ ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਹੀਰ ਦਾ, ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ। एक एक करके मैं अपने सब खफा करता रहा, अपने हाथों जिस्म के हिस्से जुदा करता रहा, सोने मखणों मलाई दे ढूंगे तो मक्खन दे पेड़े, भाईजान मेहरबान कदरदान इधर लगाइए अपने कान, क्योंकि गाल में तनवे का लगा सुनान। आई है यादों की बारात, शुरू हुआ चाहता है मजाकरात, और सुर में आ जाए साहब क्योंकि मेरे दिल की है आवाज। अब तशरीफ लाएंगे नुमान इजाज। नुमान इजाज अपनी मुज़ाकराती टीम के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। एक बड़ी अच्छी बात बताना चाह रहा था आप सब लोगों को, पिछले दिनों मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया। सो मैंने अपने एक दोस्त ठाकुर बाबा को रिक्वेस्ट की कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो मुझे ले चलिए, क्योंकि बगैर ताल्लुकात के यहाँ काम करवाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और ये मेरे साथ चल पड़े। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा है, और खुदा का वास्ता है आप सब लोगों से दरखास्त है कि जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं वो जाएं, जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि सिस्टम बड़ा अच्छा कर दिया है उन्होंने। अब तो ये कर दिया है उन्होंने कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 15-20 लोग हैं और वो नहीं जा पा रहे हैं लाइसेंस अथॉरिटी के पास, तो वो अथॉरिटी आपको एक वैन भेजेगी, वो वैन आपके घर पे आएगी, बल्कि आपके ऑफिस में आएगी, और वहां जितने भी लोग हैं उन सबको उसी वक्त लाइसेंस बना के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। नुमान भाई एक बात मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो उन सब लोगों के लिए अपनी ट्रैफिक जो अपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ट्रैफिक की, उसके लिए बहुत सारी तालियां बजाना चाहता हूं। ये बड़ा अच्छा कदम है यार। नुमान भाई वो कह रहे हैं कि हाँ अच्छा कदम है। नुमान भाई एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि लाइसेंस किसी के पास हो तो क्या होता है, ना हो तो क्या होता है। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर गाड़ी के नीचे बंदा आके मर गया तो लाइसेंस है तो वो बनेगा 302 अलिफ, उसकी जमानत हो सकती है। अगर लाइसेंस ना हो बंदा मर गया तो वो 302 का केस बनेगा, उसकी सजा होगी और उसे 14 साल कैदे बामुशक्कत होगी। अरे सो अगर आप सजा से बचना चाहते हैं तो खुदारा जाइए, जाके लाइसेंस बनवाइए और फिर ड्राइविंग कीजिए। कानून को समझिए थोड़ा सा, क्योंकि कानून को समझने की जरूरत है। इतनी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। मैंने एक गल दसो, तुसी शो च लगे हो कि दफ्तर च लगे हो? नहीं यार पप्पू, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने प्रोग्राम की वसादत से इस किस्म की बात भी अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएं, जिन लोगों को नहीं पता यार ये भला हो जाएगा। इस बात में मैं आपको दाद देता हूँ। चलिए फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं आज की उस शख्सियत सियासतदान से जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद है। 3 पुश्तों से इनका सियासत से ताल्लुक है। इनके दादा, इनके वालिद दोनों कराची सिंध की सियासत से वाबस्ता रहे। ये खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इन्होंने अपनी पोस्टिंग MQM में करवा ली। हाँ, आपकी बहुत सारी थालियों में जनाब नबील गबोल साहब। अरे वाह, कराची से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। कराची से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। दिन को सीवीयू चलो, रात को टॉक शो करो। अरे दिन को सीवीयू चलो, रात को टॉक शो करो। बोलो कराची से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। वैसे तो डेफिनेटली नबील भाई आपने बहुत सारे मुज़ाकरात में हिस्सा लिया है और
बड़ी दबंग किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी। ये हमारे फुल बेंच के सामने मेरे ख्याल में पहली मर्तबा इत्तेफाक हो रहा है आपका इन लोगों के साथ दू बदू बैठने का। बिल्कुल। तो हाउ डू यू फील सर? इनको देखते रहते हैं टीवी में, ये मजाक रात बहुत अच्छा करते हैं और मेरी भी आदत यही रही कि मैं हमेशा टॉक शो में जब गर्मा गर्मी होती है तो लाइटर मूड में मैं भी मजाक कर लेता हूँ। तो वो जो माहौल है वो जो गर्मा गर्मी होती है उसमें बड़ा मतलब वो कूल डाउन हो जाता है। तो मेरे ख्याल में कि ये अच्छी चीज़ है, बिकॉज हम जिस तरह जिस सिचुएशन में है, ये मुल्क जिस सिचुएशन में है, हालात ऐसे हैं कि आपको पता है हर जगह टेंशन ही टेंशन है। जी बिल्कुल। तो हम ये सोचते हैं कि यार हम क्यों ऑल द टाइम टॉक शोज में, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि मैंने बहुत अवॉइड किया, आई डोंट गो इनटू टॉक शोज, इसलिए क्योंकि वहां पर मतलब एक लड़ाई का एक चक्कर होता है, मतलब एक दूसरे को ही आप नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि अब ये हालात जो पॉलिटिशियंस हम हैं, ये वो हालात नहीं है कि हम एक दूसरे के सिर्फ जो स्कोर सेटल करने के लिए टॉक शोज में आवाम को दिखाएं कि हम इतने जाहिल हैं कि यहां भी बैठकर लड़ रहे हैं। घर में तो हम लड़ते रहते हैं, जूते खाते रहते हैं, लेकिन टीवी के सामने जो है वो आपस में लड़कर कौम को हम क्यों और ज्यादा टेंस करें। बहुत अच्छी बात की। हमारे प्रोग्राम जो है इसमें भी यही है कि आजकल चूंकि ब्रेकिंग न्यूज का दौर है, हार्डकोर खबरें चल रही होती हैं, हम भी ये चाह रहे होते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं वो जरा लाइटर मूड में रहें, रिलैक्स रहें। नबील भाई, लाहौर के सेंटीग्रेड और कराची की ये जो फॉरेन हीट है, इसमें क्या फर्क महसूस किया? फॉरन हीट को नवी चली जी, इसका मतलब है कि फौरन एक्शन होना चाहिए। नहीं, फौरन तो हीट की है नाल चाचे ने सेक देना हो। जी, हालात वहाँ जितने खराब हैं, जितने तेज एक्शन हो रहे हैं, उतनी तेज रिएक्शन भी होने चाहिए। उसको कहते हैं फौरन हीट। यार गल सुनो, बड़ा चली गोली रगा तेरा मुंह। असल में बात कुछ और हो रही है, आप कुछ और कर रहे हैं। ये हीट क्या जी, फौरन हीट, ये नहीं मुझे समझ आता। यानी आप मुझे चली हुई गोली कह रहे हैं? जी जी। अजी आप सुन रहे हैं? सही, खबरदार यारो, तेरे अब्बू ने, आप सुन रहे हैं? मैं क्या, मेरा कार की करने, तू की करेंगे? अगर मैं चली हुई गोली हूँ तो ये फिर चला हुआ बम है। इसमें हमें कोई इतराज नहीं, आप जो मर्जी कह सकते। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। थोड़ी जी हीट है सर, मैंने भी दी तमीज से बात कर रहा हूँ, वरना मैं चाचा उठा के तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा। चाचा नु मुंह तो मारेंगे तो मेरे को पीछे रहेगा फिर। चली हुई गोली कह दिया। ये है ये है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुजाहिद साहब, ये है फॉरेन हीट की। अभी बात होती है और भड़क उठते हैं आप लोग। यही पूछना चाह रहा हूं कि कराची में एकदम लोग क्यों भड़क उठते हैं, एकदम गोलियां क्यों चल जाती हैं? अफसोस ये कि दिल जो है इस वक्त जख्मी है। कराची के हालात जिस तरह आपको पता है कि सारे दिल के 2-4 बाल बंद हुए हैं आजकल। देखिए, दिल जब जख्मी होता है ना, तब इमोशंस बाहर आते हैं, और जो जख्मी दिल, चाहे इंसान भी हो, चाहे आप लोगों में से जितने यहाँ बैठकर हंस रहे हैं, आप लोगों ने भी जिंदगी में बहुत जख्म खाए होंगे। जिस तरह नुमान भाई जो है अपने ड्रामों में जख्म खाते हैं, इसी तरह हकीकत में हम भी आप लोगों की तरह हैं। आपको पीपल्स पार्टी छोड़ने का दुख ज्यादा हुआ या लियारी के छूटने का? देखिए, बिल्कुल मुझे दुख लियारी के इस वक्त छूटने का है, लेकिन मुझे पता है ये टेम्पररी है, क्योंकि लियारी मेरे बाप दादा का हलका है और 1927 से वहां से मेरे दादा इलेक्शन जीतते हुए आ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए लियारी को तो मैंने जरूर छोड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मैं दोबारा लियारी में ही जाऊंगा। मजबूरी में मुझे, देखे ना, मजबूरी में शेर भी सर्कस में काम करता है। नवीन कपूर साहब स्टूडियोज में यहाँ मौजूद हैं, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन लेनी पड़ेगी हमें छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा, दूर से दिलकश लगा, पास आके ना अच्छा लगा। रेट बताए मुझे जिस वक्त फल फरोश ने, सर झुका के दुम दबा के भागना अच्छा लगा। देसी घी मक्खन से नाता टूटने के बाद तो हमको सूखी रोटियों पे सागना अच्छा लगा। हाय मेरे गलत अंदाजे न लाओ, मैनू अंडर एस्टिमेट ना करो, मैं दोजक का नामानगार नहीं हूँ। समझो, मैं दोजक का लैरी किंग हूँ, और आज ही लैरी किंग को देखिए मंडे टू फ्राइडे। अजी ये बिल्कुल सही कह रहा है चाचा चूरन, क्योंकि इसी स्लॉट में कोई दूसरा प्रोग्राम हिट हो ही नहीं सकता। भला क्यों? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात।
نبیل کپول صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, مذاکرات ان کے ساتھ چل رہے ہیں. بلاول آج کل جو بڑی جذباتی قسم کی تقاریر کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں اس سے پیپلز پارٹی میں ایک نئی روح پھونکی جا سکے گی؟ دیکھیں, بلاول ابھی چھوٹا ہے. بلاول شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کی گلمپس ہیں محترمہ کے ان کے اندر, ان کو اب وہ سیکھیں گے. ان کو ٹریننگ کس طرح ملے گی, ان کو ٹریننگ دینے والے کون ہوں گے, جس طرح دے رہے ہیں ابھی جو ارد گرد ان کے لوگ یوم تاسیس میں کھڑے تھے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے, جو بلاول کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ میں کھڑے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, جو محترمہ بھی شاید ان کو نہیں جانتی تھی. ایسے پرانے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو محترمہ کے ساتھ انہوں نے کام کی ہو, اور وہ اس کی ٹریننگ میں اگر آئیں گے تو ابھی اس کے پاس ٹائم ہے. آئی تھنک پرابلی آگے جا کے ہیل ٹرن آؤٹ ٹو بی اے گڈ لیڈر. نبیل بھائی, بلاول بھائی نے تقریر تو بہت اچھی کی, لیکن اردو گلابی تھی, اس کی گلابی تھی, اس کی سمجھ نہیں آئی ہے اردو جو تھی. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی آپ مجھے کہیں کہ پنجابی میں اسپیچ کرے تو میں نہیں کر سکوں گا. تو اسی طریقے سے وہ ساری عمر باہر رہا ہے, اور میرے خیال میں اس کو سیکھنا ہے. سب سے پہلے تو اس کو سیاست سے پہلے اردو سیکھنا پڑے گا. اور اسی گلابی اردو کے بارے میں رفیع صاحب کیا فرماتے ہیں؟ گلابی اردو جو تیری دیکھی جیالہ کنفیوز ہو گیا, کراؤ اس کو تیاری یارو, سمجھنا مشکل ہو گیا. گلابی اردو جو تیری دیکھی جیالہ کنفیوز ہو گیا, سکھاؤ اس کو تیاری یارو, سمجھنا مشکل ہو گیا. اجے مجھے وہ بات بھول نہیں رہی جو اس نے مجھے چلی ہوئی گولی کہا. ابے یار مجھے ادھر بھائی, یار دی گولی بھر دے ایک باری ہے. چلی ہوئی گولی دیکھی کبھی آپ؟ میں نے دیکھی ہے, جس میں سے سکہ نکل جاتا ہے, ہاں, صرف خول سا رہ جاتا ہے. آپ کیجیے گا, آپ تو کراچی سے آئے ہیں اور آپ ایم کیو ایم سے بھی تعلق رکھتے ہیں. آپ نے اپنی اردو تو ٹھیک کر لی, لیکن چاچے کی چھوٹی یہ بڑی یہ لام اور میم تو ٹھیک ہیں, لیکن ان کی عین غین اور کاف ٹھیک کروا دیجیے. اینٹی والا تو ٹھیک ہے, وہ کتے والا کاف ذرا سیدھا کرا دو. چاچے کا عین غین کاف بالکل ٹھیک کروا دے جناب, کیونکہ بی بی سی والوں نے ان کو دوزخ کا نامہ نگار مقرر کر دیا ہے. چاچا دوزخ میں جا کے نامہ نگاری بھی کرے گا اور موسم کا حال بھی بتائے گا. آج دوزخ کی آگ کی آبادی میں گندک اور تیزاب کی بارش ہوگی. آج دوزخ کے میدانی علاقوں میں گرم ہواؤں کا سلسلہ داخل ہو جائے گا, جسے باد سموم کہتے ہیں. آج دوزخ کے شمالی علاقوں میں مطلع زہر آلود رہے. اب چلتے ہیں کھیلوں کی طرف. دوزخ کے میدان میں ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے درمیان کھیلے جانے والا ہاکی کا میچ پاکستان نے 3 گول سے جیت لیا. یہ پاکستان کا پہلا واقعہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ہوم دوزخ میں انہوں نے یہ میچ جیتا. میرے گلت اندازے نہ لاؤ, مینو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو, میں دوزخ کا نامہ نگار نہیں ہوں. ہاں سمجھو, میں دوزخ کا لیری کنگ ہوں, اور آج ہی لیری کنگ کو دیکھیے منڈے ٹو فرائیڈے. اجی یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے چاچا چورن, کیونکہ اس کی سلاٹ میں کوئی دوسرا پروگرام ہٹ ہو ہی نہیں سکتا. بھلا کیونکہ سارے ناظرین اسی کا پروگرام دیکھتے ہیں. یعنی فین شپ پہ لو جی, ریٹنگ کے لیے کچھ بھی کرے گا, بلکہ یہ کہہ کہ ریٹنگ کے لیے سالہ کچھ بھی کرے گا. لیری کنگ ہو نا, وہ دیکھو سامنے بیٹھا ہے سابقہ لیاری کنگ. وقت ہوا ہے آپ کو ڈرامہ کلپ دکھانے کا. چلیے چل کے ڈرامہ کلپ دیکھتے ہیں. سر آپ کا فون ہے. کس کا؟ میرا؟ جی سر. اچھا میں آ رہا ہوں. کس کا؟ کوئی لیڈیز ہے کیا؟ کوئی لیڈیز ہے. مجھے یہاں آئے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے اور کسی لڑکی کا فون نہیں آیا, اور جناب کو آئے ہوئے بھی 4 دن ہوئے, لڑکیوں کا فون آیا. گڈ لکنگ. میں سنوں گا, میں بھی سنوں گا. مس رجا, مس رجا, میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بیٹھے پرانی یادوں کو تازہ کریں, اور میں آپ کو پیانو پہ ایک بہت اچھی دھن سناؤں. یار وہ کمپیوٹر آپ کے پاس؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم. یار وہ ہے تیرے پاس؟ ہاں, کوئی کام ہے؟ نہیں, شکل دیکھنی ہے اس کی, ظاہر کام ہے یار. کلپ آپ نے دیکھا, فٹافٹ فون اٹھائیے, ایس ایم ایس کر دیجیے ڈرامے کا نام. طریقہ کار اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن
प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले आपका जवाब हमें मिल जाना चाहिए अगर आप जीतना चाहते हैं एक अदद 0 मीटर मोटर साइकिल। यहाँ पे वक्त हुआ है एक अदद शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आते हैं आपकी खिदमत में दोबारा डीजे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि लीडरों के भी दिल में मलाल आता है। रोज दे देते हैं हमको ये लॉलीपॉप नया और कुछ भी नहीं इनको ये कमाल आता है। लूट कर हमको बनाता है कभी कोई महल, कोई बाहर के ही बैंकों में संभाल आता है। वाह वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। बातों का सिलसिला जारी है। क्या कर रहा है? बेचने मान ना लाया जरा। दूल्हा भाई आए, मेरी तरफ से सलामी होनी चाहिए जरा। दूल्हा सेहरा बांध कर रो रहा है। अरे मेरा ख्याल है खुशी के आंसू हैं। खुशी बात आखिरी आंसू है। अरे भाई नौशे मियाँ क्यों रो रहे हो? बस ना पूछो, बाजे बजाओ, रहने दो। इधर सलामी कोई नहीं, सलामी नहीं दी जन। इधर ना प्यो है ना दी मां है बेचारे दी, ना मेरे को पैसा सलामियां उनकी चीज ने रोंदा शगन होंगे ने चंगे। चाचा बहुत दर्द दिल बंदा तू। उठिया करो मेरा पुत्र। अरे पूछने तो चेहरा लग रहा है। क्या बात है मियाँ, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? आपको क्या आप अपना काम करो, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। मेरा ख्याल है झांझना दे उत्तों लंघ गई। नहीं रोंदा पता क्यों है? उन्हें क्या लड़की वाले ने क्या तू जांझ लैके आ, असी लड़की नहीं तोड़नी। भाई कुछ बताएगा तो पता चलेगा। मेरी बेगम वॉक आउट कर गई है। हाँ जी वॉक आउट कर गई? हाँ जी पहले दिन ही वॉक आउट कर गई। हाँ जी बहुत अच्छा हुआ, अगर वो कैट वॉक करती तो बड़े पैसे आते। मोटी बड़ी सी रेट देता पड़ा। हाँ जी शुक्र है वो लेफ्ट आउट या राइट आउट नहीं कर गई। अरे बाबू एकदम किस बात पे वॉकआउट कर गई? क्या माजरा तो बताइए। माजरा ये हुआ है जी, अब तो सबको पता लग जाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। जी। मैं अपनी जनानी को पहले दिन ही लेकर आया हूँ। बस बावजह यूपीएस खतमेर में यूपीएस लगवाया था, वो मेरे घर में लगा नहीं है। बस मेरा झूठ पकड़ा गया, बेगम मेरी गटर में गिरी है जाके नेरे। लोड शेडिंग, न बिजली न पानी न गैस, क्या बताऊं मैं आप। तो गटर तो सूखा ही होगा, निकाल लेना था उसमें से। लेकिन नुमान भाई कीचड़ तो था ना। भाई निकाल कर धो लेते ना। बहुत अच्छे भाभी है कि गेंद कट के फिर धो के खेडन ला पो, बड़ी गल है। पूरी बात। ओ भाई पप्पू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धोता कैसे, पानी नहीं आ रहा था। भाभी गटर च देते सी। हाँ जी। तो तू भी छाल उथे मार, अगली जिंदगी उथे कड्डो सारी। उसने मुझे कहा कि अपनी बहन से कहो कि मुझे बलों वाला परोठा बना के दो। वलाना पराठा खराब तो बनना, छलिया पराठा यार, छलिया बलदार। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि जाओ बलों वाला परोठा बनाओ और साथ तेज पत्ती की चाय बनाओ। बस वो यूं ही वापस आई है, उधर से जनानी के साथ लड़ाई होगी, गैस ही नहीं आ रही थी जी। क्या बताऊं, गैस आई है उसके बाद बिजली चली गई है। नेरे में अब कैसे पराठा बनता, चाय कैसे बनती, पानी नहीं मिला पीने के वास्ते। पहली रात मेरी जनानी मुझे छोड़ के निकल गई। मैंने कहा जिससे आपने शादी की है वो भाभी मिस्र तो ले आंदी? नहीं कि पाकिस्तान जो इलाके च नहीं बिजली जाती? नहीं चाहती।
नहीं जाती। अरे भाई ऐसे कौन से इलाके से लड़की ब्याह लाए जिधर बत्ती ही नहीं जाती, बिजली ही नहीं जाती? जी सरकारी कॉलोनी में भी पानी भी नहीं जाता वहाँ? ना जी, कुछ भी नहीं, वही सारी सहूलतें दी हुई हैं। चलो सब वही शिफ्ट हो चले। देखो मियाँ, जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे ये हालात है तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? अब पूरे मुल्क के ये हालात है, सारे के सारे पाकिस्तानी अब कुंवारे रह जाए, शादी ही ना करे। शादी वो करे जिसके पास बिजली है, जिसके पास पानी, जिसके पास गैस है। तेरे को टका नहीं से तो ब्याह की तैयार है। तो आपका कहने का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ख्वाजा आसिफ और आबद शेर अली को शादी करनी चाहिए, यानी किसी और का हक नहीं? अच्छा क्या इरादा है, यहाँ क्या करने आए हो? बस यहाँ मैं जब तक मेरी बीवी वापस नहीं आ जाती मैंने यहाँ पर धरना करना है। ये सेहरा ले दिया नया, नए कपड़े ले दिए, नया जूता ले दिया, अभी भी रो रहा तू? ये सेहरा वापस ले लो, मेरी जनानी एक दफा बुलवा दो। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, अभी तो नबील गबोल साहब हमारे मेहमान हैं, इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तुम वेटिंग रूम में इंतजार करो, जैसे ही हम ये गुफ्तगू खत्म करते हैं तो तुम्हें बुला लेंगे और उसके बाद हम नाजरीन से अपील करेंगे कि तुम्हारी बीवी जहां भी है वो तुम्हारी सुपुर्द कर दी जाए ना। हम गारंटी दे रहे हैं, सारे मिलके दे रहे हैं। तुम बैठो वेटिंग रूम में। बाजे बजाओ भाई। जी नबील भाई सॉरी, हम माजरत चाहते हैं। सितारों की हाल पे, चाल पे बिलीफ है आपका? नहीं, मुझे बिलीव न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मुझे इसलिए बिलीव नहीं है क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर आज आप एक बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर को या आप ये जो हिंदू बोलते हैं, ज्योतिषी बोलते हैं या पामिस्ट जो हाथ देखते हैं, अगर आपको आज उसने ये कुछ कह दिया तो जो फैसला करने वाला है ना ऊपर बैठा है, वो कल आपके साथ क्या करेगा आपको पता ही नहीं है, और वो उसको फेल करेगा जो आपको ये कहेगा कल आपके साथ ये होने वाला है। अच्छा चाचा ये बताओ कि जरदारी साहब के आने वाले साल कैसे रहेंगे? ठीक ही रहेंगे। वो जो ख्वाजा साद रफीक है, इसमें कोई तरक्की करेगा रेलवे में? हाँ, एक काम हो सकता, ख्वाजा साद रफीक देसी मुर्गा ले लवे। अच्छा, देसी मुर्गा ला के गन्ने की रस पा लवे, ठीक है ना? जो दूसरे चाह ना खाने वाले रस पा लवे 2-3 गन्ने की रहो पा के ना देसी मुर्गे दे। एक मिनट मैं जरा लिख लूं। लिख ला जी। जी तेन कदों अकल आ? तेनू अकल नहीं, वो बहस बड़ी करदा, वो चुप रहिंदा। मैं किधर हमारी मजबूरी है, यहाँ लेनी पड़ेगी हमें छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। मेरी पलकों पे लरसता है तेरी दीद का खौफ, इस नए साल की हर एक नई उम्मीद का खौफ। कहा तबीब ने खाया पिया करो कुछ तुम, खाने देता नहीं कुछ कीमत खरीद का खौफ। खुशी होती नहीं सुनकर भी कोई अच्छी खबर, सर पे रहता है इसी खबर की तरदीद का खौफ। हाँ, फारूक सत्तार साहब जो अभी हमारे साथी हैं, एमएनए हमारे, वो उस जमाने में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते थे। तो उस जमाने में अकेले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत लंबी तकरीर भी करते, और मैं उनको बार बार कह रहा था कि फारूक साहब बैठ जाएं, आपका टाइम ओवर हो गया है, बहुत बात है। वो नहीं बैठ रहा था। तो आखिरी में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा इतनी मेहनत में रीमा की करूं, वो भी लाहौर से आ जाए, आप नहीं बैठ और वो हंसकर बैठ गया थे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नबील गबोल साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, मुज़ाकरात उनके साथ चल रहे हैं। मुत्तहिदा इक़्तिदार के चक्रव्यूह से बाहर है, दोबारा मौका कब मिलेगा आप लोगों को? इक़्तिदार में कब आएगी? तो मेरे ख्याल में कि वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो पब्लिक के फायदे के लिए होगी, जो कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, जहां जहां वोट बैंक है एमक्यूएम के, उसके उन इलाके के लोगों के फायदे में होगी तो वो जरूर गवर्नमेंट हमेशा, लेकिन ऑफर्स जरूर हैं, ऑफर्स हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं। माफ कीजिएगा चाचा, जिधर झटका लगे बंदा उधर नहीं लगता। नहीं, असल में वो जज्बात में मुझसे जोर ज्यादा लग गया। हालांकि है नहीं तो मैं एक बात बताऊं आपको, चाचा बहुत बड़ा पामिस्ट है, सितारों का हाल जानता है। अच्छा जी। हाँ, तो चलो फिर इनके साथ आज सियासी सितारों का स्वयंवर खेलते। ये बताओ चाचा जंतरी वाले कि ये जो परवेज इलाही हैं, ये दोबारा कब डिप्टी वजीर आजम बनेंगे? जदों अगला मार्शल लगना, वैसे साल भी मैं उस नुस्खे दे विच ला देना। ओ जमेरात वाला नुस्खा लो, इधरों भी सदका लैणगे। बड़ी
बात है, उधर से भी सदके की सिरियां लोगे। मैनू एक गल दस ना, तोता किते जिदे नाल फालां कट के सियासी लोगां दे सितारियां दा हाल दसन लग पैंदा यार। वो तोता इसको बहुत गालियां देता है। क्यों बात? हाँ, तोते को कहने लगा मियां मिट्ठू चूरी खाओगे, आगे से वो कहने लगा चाचा तुम मुझे जूतियां खाओगे। ये नहीं बात बदतमीजी नहीं करती, इसने कहा कि मियां मिट्ठू चूरी खानी है, उन्हें क्या मामा कभी आप खाधी? मामा कह लेना। हाँ रिश्तेदारी वाला हुआ। ये अपने तोते को रोज हरी मिर्चें डालता था। अच्छा, रोज हरी मिर्चें। तोता भी तंग आ गया। एक दिन उसको कहता मियां मिट्ठू चूरी खानी है, वो कहता हरिया मिर्चा मुक गई है। ये हमारी मिस्टेक है। ये कुछ सवालात नबील भाई आपसे करना चाह रहे हैं। ये जितने भी सामने बैठे हैं इन सबसे खूबसूरत शक्ल इनकी है, इनके सवाल चाचा आपकी वजह से जलील हो रहे हैं। और सामने भी मुझे बिठाए इनके, मुझे यूं सब बिठा देते। गबोल साहब, फिल्में देखने का जुनून किसी न किसी उम्र में यकीनन रहा होगा, क्या इस जुनून के ज़रात अभी भी बाकी हैं? बिल्कुल है। देखें, मैं अपने आप को हमेशा कहता हूं कि जो दिल अंदर से होता है ना, वो हमेशा जवान रहता है। चाहे ये हमारे भाई के सर पे बाल भी नहीं है, लेकिन अगर आप इनको बाहर, अभी मैं इनको बाथरूम में देखा तो बाथरूम में गाना गा रहे थे। साथ वाले बाथरूम में आपके मैं था। तो मैं समझता हूं कि रोमांटिक मूवीज बिल्कुल देखता हूं। मैं इनके ड्रामे बहुत देखता हूं शौक से। इनफैक्ट मेरे सबसे फेवरेट जो टीवी के एक्टर यही हैं। अरे अल्लाह। और मूवीज देखता हूँ, इंग्लिश मूवीज भी देखता हूँ। लेकिन मेरी जो मैं टीनेजर था उस वक्त मेरे जो आइडियल थे वो वहीद मुराद साहब थे। नहीं तो जैसे वही सब बालों का जैसे उनका हेयर स्टाइल था, तो आप मैं इसी तरह बाल बनाता था। उस वक्त मेरी वजन इतना नहीं था, तो वहीद मुराद जैसा जो है आदमी उस वक्त, उस जमाने में कराची में ड्राइव इन सिनेमा होता था, मतलब जो आप गाड़ी में बैठ के देखते हैं। अमेरिका में अभी तक है लेकिन यहाँ नहीं है पाकिस्तान में आजकल, तो वहाँ जाके हम देखते थे। अच्छा गबोल साहब, आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन है आजकल? जी, देखिए आजकल सब, क्योंकि कोई हीरोइन बचे ही नहीं है। मेरे ख्याल में जो गुड फेस एंड गुड एक्टिंग इज ज़ाहिर मूवीज आजकल तो पाकिस्तानी आ नहीं रहे, नहीं तो मैं रीमा का नाम ले लेता। और इनफैक्ट मैं आपको ये जरूर बताऊं, I still think that the most beautiful face in if you compare India or Pakistan, still I think Reema, she is the most beautiful face. मेरे ख्याल में वो 6-7 महीने बड़ी है आपसे। मैं आपको बड़ी अच्छी एक मिसाल दूं। मैं स्पीकर था सिंध असेंबली का, डिप्टी स्पीकर था, बट मेरे स्पीकर बहुत कम आते थे सिंध असेंबली में 93-96 तक। तो उस जमाने में पीपल्स पार्टी का स्पीकर था। तो फारूक सत्तार साहब जो अभी हमारे साथी हैं, MNA हमारे, वो उस जमाने में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होते थे। तो एक दफा वो बात स्पीच बहुत अच्छी भी करते और लंबी भी बहुत करते। अच्छा, मैं समझा आप कहने लगे वो हीरो होते थे उस जमाने। तो उन्होंने क्या किया कि वो उस जमाने में अकेले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत लंबी तकरीर भी करते, और मैं उनको बार बार कह रहा था कि फारूक साहब बैठ जाएं, आपका टाइम ओवर हो गया है, बहुत बात है। वो नहीं बैठ रहा था। आखिरी में मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा इतनी मेहनत मैं रीमा की करूं, वो भी लाहौर से आ जाए, आप नहीं बैठे। और वो हंसकर बैठ गया थे। अच्छा साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि नुमान भाई का आपने जब पहला ड्रामा देखा तो आप छोटे से होंगे उस वक्त? नहीं, उस वक्त मेरी उम्र मेरे ख्याल में 10-12 साल की थी। उस वक्त ये 20-22 साल के होंगे। बस मैं यही पूछना चाहता था। मुझे इसलिए इनकी एक्टिंग अच्छी लगी कि मैं खुद बलोच हूँ, और उन्होंने पहली जो मेरे ख्याल में ड्रामा की वो दश्त की होगी। जी बिल्कुल, और एक साईं का किरदार किया था। और क्योंकि मैं खुद सरदार हूँ और इन्होंने सरदार के बेटे का किरदार अदा किया था, और ये खुद वही कल्चर। और मैं बड़ा इम्प्रेस इसलिए हुआ कि एग्जैक्टली इन्होंने वो जो भी प्रोड्यूसर था, वो जो डायरेक्टर था, एग्जैक्टली वही कल्चर दिया जो बलूचिस्तान का कल्चर होता है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, नबील भाई को गाड़ियों का भी बड़ा शौक है। अच्छा नबील भाई, स्टॉक में कितनी गाड़ियां हैं माशाल्लाह? नहीं, इस तरह मैं बोलूंगा तो मेरे पीछे मुझे ट्विटर पे गालियां ही पड़ेगी। लेकिन मैं बचपन से, जब 16-17 साल की उम्र से अच्छी गाड़ियां, क्योंकि मेरी जो वालदा है वो ओमान की थी, तो ओमान से हम गाड़ी लाते थे। उस जमाने में ड्यूटी नहीं होती थी, मतलब फॉरेनर्स को ड्यूटी। तो 16 साल की उम्र में मेरे पास वो गाड़ी थी, शेवलेट कैमेरो, जिसको देखने के लिए एक साबिक सदर
हमारे घर आते थे वो गाड़ी देखने के लिए। और गाड़ियों को मुझे आज तक शौक है बहुत। जो नया शौक है वो है फ्लाइंग का, मैं पायलट भी हूँ। अच्छा, तो आप चलें, आपको कराची ले चलता हूँ। अगर देख के आते थे आपके घर में गाड़ी, वो चोरी की थी क्या? ऐसे तो चोरी की गाड़ी कोई छोड़ कर गया था, वो मेरी नहीं थी। वो बाहर से छोड़ कर गया था और बाद में मैंने फिर कहा ये मेरी गाड़ी है, लेकिन वो माने नहीं तो लेकर गया वापस। नबील भाई शिकार का शौक है, तो क्या शिकार करते हैं? यार अभी नोमान मैं जरा वजन भी बढ़ गया, जरा नहीं काफी बढ़ गया, और कुछ 2-3 साल से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शिकार खुसूसन ये जो पार्टरिजेस हैं तीतर के फील्ड पे जब जाते हैं शिकार करते हैं सीजन पे, जैसे आजकल सीजन स्टार्ट हो गया है। मैं ये पूछ रहा था कि आप जो लाहौर आए हैं तो कहीं। यार आप चुप करें, मैं इनकी बात सुनिए। ये आप क्या कह रही हैं? सर सुना है आपको वर्ल्ड ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, स्पेशली कीर्थर माउंटेन्स में वक्त गुजारना आपका पसंदीदा मशगला है। कोई वाकया हमें भी सुनाएं। माउंटेन्स, मुझे डेजर्ट बड़ा पसंद है, मुझे खामोशी बहुत पसंद है, मुझे जो नेचुरल आपका है ना, आप कभी माउंटेन के टॉप पर जाएं तो जो फीलिंग आपको होती है ना होगी, वो आपको नीचे कभी सिटी में कभी जो है ना वो फीलिंग्स नहीं आएगी। वो जो वाइल्ड जो आपका वाइल्ड लाइफ है उसको भागते हुए आप देख रहे हैं, आपके सामने से हिरन भाग रहे हैं और आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, और वो माउंटेन के टॉप पे आप बैठे हैं, तो उसका जो है अपना एक फीलिंग जो होती है ना, वो अमानुल्लाह साहब को साथ माउंटेन पे ले जाऊंगा ना तो इनको पता चलेगा कि कितना। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप इसलिए खूबसूरत हैं कि मैं बदसूरत हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए मेरी बात सुने, बैठूंगा माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं आपके पास बैठूंगा, आपके हुस्न को, आपकी जवानी को नजर नहीं लगेगी, नजर नहीं लगेगी। ये बड़े सोने होंगे सी, ये हुस्न गुर्बत नहीं। बात सुने, ये जो बंदा आपके साथ बैठा है ना, इसकी मेकअप यहाँ से दिख रही है और इसलिए गोरा नजर आ रहा है, और आप काले इसलिए नजर आ रहे हैं कि आप ओरिजिनल है, आपने कोई अपना पेंटिंग शेंटिंग नहीं की। यहाँ पे वक्त हुआ है एक अदद शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आते हैं आपकी खिदमत में दोबारा। डीजे चढ़ी शिकर दोपहर का दा लेना है तू वैर, कदी साडे वाल तक कानू समझे तू गैर, कदी जांदे होए किते लुटे जान दा डर, कदी सुन के पटाका फुल्ले साडे हाथ पैर, असी पर पर टैक्स बेहाल हो गए, जरा हाथ हौला रख जरा थोड़ा जिन्ना ठहर। ओए अगे जान दा रज के खान दा खाब साडा किधर गया, कौमी खजाना उजड़ गया, कौमी खजाना उजड़ गया, कौमी खजाना उजड़ गया, कौमी खजाना उजड़ गया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं आप सब लोगों की। 4 नवंबर को जो हमारा प्रोग्राम था और जो वीडियो क्लिप हमने दिखाई थी, उसका सही जवाब भेजकर बजरिया कुरंदाजी जीती है ये 0 मीटर मोटरसाइकिल ट्रीट कॉर्पोरेशन की तरफ से। आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में युसरा नईम साहिबा आइए। युसरा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने मोटरसाइकिल जीती है। सो हाउ डू यू फील, कैसा महसूस कर रही हैं? आई एम फीलिंग क्वाइट गुड। अच्छा, तो कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, टीचिंग करती हैं। सेहत से तो लगती है आप चौथी में पढ़ती हो। स्टूडेंट लगती है, उनके कहने का मकसद ये है स्टूडेंट लगती है, लफ्जों को पुटअप करना नहीं आता मेरे भाई को। हाँ जी, मैं जरा ज्यादा पढ़े हैं। हाँ, तो कौन सी जमात के बच्चों को पढ़ाती हैं आप? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन के छोटे बच्चों को। तो युसरा, कौन से ड्रामे से वो क्लिप हमने ली थी? दिलदा बुआ खोल। अब बताइए कि क्या करेंगी इस मोटरसाइकिल का आप? पेदा कीमा करेंगे यार, पैर चलाएंगे। और ये रही मोटरसाइकिल की चाबी, इसको स्टार्ट कीजिए, बहना को पीछे बिठाइए और वहां तक ले जाइए। और ये माइक मुझे दीजिए और बहुत सारी तालियां बजाइए युसरा साहिबा के लिए। बहुत सारी We really want to thank you for being a part of this program as well. इतनी मसरूफियत में से आप वक्त निकाल के आए, we are grateful. हमारे एक डीजे ने नबील भाई एक गाना तैयार किया होता है जो कि बेसिकली कौम के दिल की आवाज होती है, जिसको ये अपने अल्फाज में नरेट करते हैं और गाना बनाते हैं, और वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। जी डीजे। खत्म न होइयां
ਖੁਆਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਤਰਕੀ ਪਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਵੈਰੀਆਂ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਵੈਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਖਾਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਮਿਲੀ ਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿਨੂੰ ਦਈਏ ਦੁਹਾਈ ਓਏ ਮਿੱਤਰੋ ਸਭ ਤਾਵੇ ਹਵਾਈ ਓਏ ਮਿੱਤਰੋ ਕਹਿਣੇ ਫਸੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਰੋਟੀ ਨਾਨ ਦਾ ਬੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਚੁੱਲਾ ਬਲਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸੜਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਉਤਾਰੇ ਲੋਕੋ ਫਿਰ ਬਿਲ ਨੇ ਤਾਰੇ ਲੋਕੋ ਬੇਹਿੱਸੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਜੜ ਗਿਆ देखो देखो कौन आया शेर आया आसिफ जरदारी कमर्शियल सिंगर सियासतदान भी इंसान होते हैं बेचारे शाहिद कपूर या पप्पू ऑलराउंडर पप्पू तंग ना कर यार मेरी इतनी अच्छी आवाज नहीं है मेरे हस्बैंड डर जाते हैं कहते हैं चुप कर जाओ चल दिए तुम जो दिल तोड़ के डीजे की लबदा फिरे खुशहाल कर केड़ा ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ ਡੀਜੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰੇ ਡੀਜੇ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਡੀਜੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰੇ